रोज की तो चाय और दोस्तों, यह तस्वीर ली गई है आपकी NCERT की कक्षा दूसरी की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 2 से। यहाँ पर देखिए तो तस्वीर में क्या हो रहा है। तस्वीर में है एक चूहा जिसका नाम है चिपकू चूहा, जिसकी पूंछ है बहुत ही लंबी और उसे जितना बढ़ाना चाहो उतनी बढ़ भी जाती है। जो हमारी बिल्ली रानी है ना, उसको सूझी है करामात, यानी कि वो बहुत शैतान है और उसे एक शैतानी करनी है। उसने सोचा कि जो ये चिपकू चूहा सो रहा है, उसका सोते सोते उसकी पूंछ को क्यों ना मैं खंभों से बांध दूँ। ये जितने भी पोल्स हैं, उसने सोचा कि उसकी पूंछ को अब वो बांधेगी इन पोल्स से, लेकिन एक शर्त पर कि जब बिल्ली रानी पूंछ बांधेगी पोल से तो वो उल्टी गिनती गिनकर बांधेगी, यानी सबसे बड़ी संख्या वाले पोल पे पहले, उसके बाद उससे कम और उससे कम। इस तरह से वो बांधेगी इन खंभों पे चिपकू चूहे की पूंछ। और साथ ही उसे यह भी ध्यान रखना है कि पूंछ कहीं भी खुद से टच ना हो, यानी कि अपने आपस में उलझे ना। चलिए दोस्तों, हम मदद करते हैं हमारी बिल्ली रानी की चिपकू चूहे की पूंछ को इन खंभों से बांधने में। तो दोस्तों, जो चिपकू चूहा है वो तो आराम से सो रहा है और हमें मदद करनी है बिल्ली रानी की किस चीज़ में? चूहे की पूंछ को खंभों से बांधने में। एक खंभे से तो वो बांध चुकी है। देखिए सबसे बड़ी संख्या यहाँ कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या तो यह है, जो कि है 37, यानी कि 37। और 37 से छोटी संख्या कौन सी होती है? 37 के पहले तो 36 आता है, यानी 3 दहाई और 6 इकाई। तो बिल्ली रानी ने 37 से 36 तक तो पूंछ को बांध दिया है चिपकू चूहे की। अब हमें आगे इस पूंछ को बांधना है खंभों से, लेकिन हमें क्या करना है? हमें उल्टी गिनती की ओर जाना है। अब 36 से पहले कौन सी संख्या आती है? हमें यह भी तो ध्यान रखना है कि ये पूंछ जो है आपस में उलझ ना जाए और ना ही हम इस पूंछ को एक दूसरे से क्रॉस करवा सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि चूहे की जो ये पूंछ है, यह कहीं से भी दूसरी छोर पर या कहीं पर भी टच हो। तो अभी तक तो 37 से 36 तक जोड़ दिया। अब 36 के पहले की संख्या कौन सी है? उससे कम तो है 35, और 35 कहाँ है? 35 तो यह रहा। तो हमें उस तक जाना है, लेकिन अगर हम यहाँ से गए तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि ये दो संख्याएं जो हैं इन्हें भी तो हमें बाद में जोड़ना होगा और फिर पूंछ जो है आपस में उलझ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे? 36 के बाद 35 तक जाएंगे तो सही, लेकिन हम इस तरह से नीचे वाले तरफ से जाएंगे, बिना खंभों को टच करे हुए, बिना पूंछ को टच करे हुए, और पूंछ को बांध देंगे यहाँ 35 नंबर के खंभे पर। अब 35 से तो ये जुड़ गया। 35 के पहले कौन सी संख्या आती है? उससे पहले तो 34 आती है, और 34 कहाँ है? 34 तो यह रही। तो अब हम इसे ऊपर से यहाँ ले जाकर हम फिर से नीचे की ओर से ही बांधेंगे, क्योंकि वरना ये बाद में ये वाले खंभे पर हम पूंछ को उलझा देंगे। तो इसलिए हमें नीचे से ही जाना होगा। 35 के बाद फिर हम यूं गए इधर की ओर और बिना पूंछ को टच करे हमने 34 नंबर के खंभे पर उसे बांध दिया। तो अब 34 से पहले कौन सी संख्या आती है जहाँ हमें इसे बांधना है? 34 से पहले तो 33 आती है, और 33 कहाँ है? 33 तो ये रही। तो हमने पूंछ को यहाँ बांधना है। तो हमने पूंछ को इधर ले जाकर बांध दिया। जब हमने यहाँ बांधा तो 33 से कम संख्या कौन सी है? 33 से कम तो 32 होती है। तो 32 इसके बिल्कुल नीचे है, लेकिन हमें बाद में निकालने के लिए भी जगह चाहिए पूंछ को बिना टच करे। तो हम पहले 33 से 32 पर इसे बांध देंगे, और 32 से पहले कौन सी संख्या आती है? उससे पहले तो 31 आती है, यानी हमें जाना है यहाँ। और यहाँ हम बिना पूंछ को टच करे कैसे जा सकते हैं? तो हम इस तरफ से अगर पूंछ को निकालें और नीचे की ओर से घुमाते हुए बिना कहीं से पहले की पूंछ को टच करे हुए इधर से निकाल कर
31 वाले खंबे पर बांध दे तो यह तो कहीं से भी टच भी नहीं हुई और ना उलझी आपस में। तो यह कौन सा नंबर हुआ? 31। 31 से पहले आता है 30 जो बिल्कुल इसके साथ है। तो 30 तक तो हमने पूंछ को बांध दिया खंभों पर। 30 से पहले कौन सा नंबर आता है? 30 से पहले 29 आता है जो कि ये रहा। तो अब हम इसे इधर की ओर बांध देंगे ऐसे करके। ऐसे हमने इसे यहाँ बांध दिया 29 नंबर के खंबे पर। और 29 से पहले आता है 28 तो हमने इसे इस नंबर के खंबे पर भी बांध दिया। और 28 से पहले कौन सा नंबर आता है जो यहाँ सबसे छोटा नंबर है? वो खंबा तो बिल्कुल बिल्ली रानी के पास है। तो अब हम पूंछ को बांध देंगे 27 नंबर के खंबे पर। और अब हमने पूंछ को बांध दिया सारे खंभों से बिना उसे उलझाए और बिना कहीं पूंछ को टच किए। यानी कि पूंछ सिर्फ बढ़ती गई लेकिन वो अपने आप से कहीं पर भी टच नहीं हुई और ना ही वह उलझी। तो हमने यह पहेली जो थी अंकों की इसे सॉल्व भी कर दिया। हमने क्या किया? हमने सबसे बड़ी संख्या से सबसे कम संख्या की ओर ले जाते हुए चिप्पू चूहे की पूंछ को हमने खंभों पर बांध दिया। और जब वो उठेगा तो उसे पता लगेगा हमने उसके साथ क्या किया है। हमने बिल्ली रानी की मदद तो कर दी। अब देखते हैं जब चिपकू चूहा उठेगा तो वो कैसे एक एक करके अपनी पूंछ को खोलेगा। तो हमने की बिल्ली रानी की मदद चिपकू चूहे की पूंछ बांधने के लिए। दोस्तों, हमने यह मदद करते हुए पूंछ को बांधा उल्टी संख्या में यानी रिवर्स काउंटिंग। क्या आप इसी तरह से उल्टी संख्या गिन सकते हैं यानी कि रिवर्स काउंटिंग?